नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस की क्लास को, जो कि लगातार डेली बेसिस पे रात के 8:30 बजे इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। और दोस्तों बैक टू बैक क्लास में आपके लिए ला रहा हूं। और दोस्तों ये है क्लास नंबर 19वां। इसके पहले 18 क्लास मैंने लिए हैं लगातार ना। तो आपके लिए मैंने बोला है जब तक आपका परीक्षा हो नहीं जाएगा तब तक ये सीरीज मिलेगी, जो कि आपका जीके जीएस पूरा कवर करा रही है एकदम परीक्षा पैटर्न बेस पे। जैसे परीक्षा में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाए गए थे, उसी पैटर्न दोस्तों मैं सारे प्रश्नों का संकलन करके ला रहा हूं। और इसके पहले के अगर आपने 18 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही आपके रिवीजन के साथ क्लासेस को कराता हूं। तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप लेते होंगे तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप क्लास 10 से 15 मिनट आपका लूंगा, देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें याद होंगी। तो पहला काम होता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम 2-4 शेयर आप लोग करा किए रहे मेरे सपोर्ट के लिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आप इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा, नहीं तो एक नंबर है व्हाट्सअप का हमारा 7307-648-748, इस पे बस रेलवे एग्जामिनेशन लिख के भेज देंगे, तभी भी दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप का लिंक वगैरह मिल जाएगा। और ऐप पे आपको मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर अवेलेबल करा दिया है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सेक्शन है एप्लीकेशन में ही। तो यहाँ पे देखिए मैं लगातार पार्ट डाल रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे 2019 के जो पेपर हुए थे वो सारा मैं डाल रहा हूँ। लगभग 50 पार्ट तक मेरे पास है, मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ, सारा डाल दूंगा। तो प्रीवियस वाले में से आप लेके क्वेश्चन देखते रहिए, वहां से भी समझ में आएगा कैसे प्रश्न बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर के राज्यों का सदस्य नहीं है? ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैप के हिसाब से, सिक्किम आपका नहीं है ना, क्योंकि सिक्किम पश्चिम बंगाल के ऊपर है और 7 सिस्टर के भाग में नहीं है। फिलहाल 3 ऑप्शन है, बस सिक्किम नहीं है। इस क्वेश्चन में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 7 सिस्टर में है कौन कौन? देखिए सिक्किम आपका ये है, ये व्हाइट वाला भाग है जो सिक्किम में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये हैं 7 बहनें, इनको कहा जाता है ना। ये देखिए ये वाला भाग है भारत का, तो इनको बोलते हैं 7 सिस्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, एक बार ध्यान से सुनिएगा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम है। इन्हें सर्वप्रथम राज्य 7 सिस्टर, जबकि सिक्किम को ब्रदर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार 7 बहनें 7 सिस्टर और एक भाई 1 ब्रदर मिलकर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का गठन करते हैं। उत्तर भारत में यह राज्य भौगोलिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो एक जो हमारा ब्रदर है वो है हमारा सिक्किम। तब ब्रदर के बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि भाई बड़ा जरूरी होता है ना जीवन में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो ये है प्रेम सिंह तमांग। मुख्यमंत्री का नाम याद हो गया कि नहीं? याद नहीं हुआ तो याद करिए, मैं पूरा पढ़ा चुका हूं भाई। तो प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो ओम प्रकाश माथुर, ओपी माथुर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जिलों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे टोटल 6 जिले हैं, क्योंकि हमको स्टेट में जिलों की संख्या पूछता है। और लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और 32 विधानसभा सीट। तो 1-1-32 यहाँ का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा की सीटें हैं। कुछ और भी यहाँ पे मैं आपके रिवीजन के लिए रखा हूं कि 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे तभी भाई हमको याद भी होगा। तो यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं असम राज्य में, तो असम राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम क्या है भाई? ये है हेमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद। मेघालय के दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे कॉनराड संगमा। ठीक है, मुख्यमंत्री। और यहाँ के जो तत्कालिक राज्यपाल हो जाएंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम हो जाएगा विजय शंकर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे मानिक साहा। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? मानिक साहा। मिजोरम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो लाल दुहोमा। मिजोरम के कौन हो जाएंगे? लाल दुहोमा। ठीक है, लाल दुहोमा। यहाँ के गवर्नर है हरि भाई कंभम पति, और त्रिपुरा के हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, तो कम से कम मुख्यमंत्री गवर्नर आप लोग को याद होना चाहिए, इसीलिए मैं पीडीएफ में इसे देता हूं कि आप देखोगे बार बार रिवीजन। असम के हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, मेघालय के कारनाड संगमा, त्रिपुरा के मानिक साहा और मिजोरम में देखिए लाल दुहोमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए इसमें से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा, बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोल, इसको देखिए हम लोग मोल से मापते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे परीक्षा में जो एसआई के मूल फंडामेंटल मात्रक हैं वो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं पहले है क्या ये। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की
संख्या का आमाप होता है। यह मूल कण, एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है, मोल। तो पदार्थ की मात्रा आएगा। साइंस से क्वेश्चन रहेगा 2 3 4 याद रखिएगा, क्योंकि आरपीएफ में तो सेपरेट आता है लेकिन यहां पे भी पूछेगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपसे लंबाई का मात्रक पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका मीटर। द्रव्यमान का पूछा जाएगा, ठीक है, किलोग्राम। समय का पूछा जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ताप का पूछा जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन। विद्युत धारा का पूछेगा तो एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता का पूछेगा तो कैंडेला। और पदार्थ के द्रव्यमान का पूछेगा दोस्तों हो जाएगा मोल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में, तो एकदम रट्टा मारते चलिए और रिवीजन करते चलिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ही टी20 में, मतलब एक ही टी20 के एक ओवर में 39 रन बनाकर रिकॉर्ड बना दिया? अब तो क्या करोगे भाई, 6 छक्के मारोगे, बहुत यही होगा ना। 36 रन हुआ, फिर भी भाई 3 रन ज्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम दोस्तों क्या था? तो इनका नाम था, देखिए इनका नाम था डेरियस वीसर। डेरियस वीसर दोस्तों ये विस्फोटक बल्लेबाज जो है, कमेंट करके बता सकता है किस देश से हैं ना, मैं पिन कर दूंगा जो भी बताएगा। देखिए पहली बॉल पे इन्होंने मारा छक्का, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, तीसरी बॉल पे भी छक्का मारा, चौथी बॉल नो बॉल हो गई। फिर फ्री हिट पे इन्होंने छक्का मार दिया, ये थी इनकी 5वीं बॉल। फिर 6वीं बॉल पे मान लीजिए रन नहीं बनाए, फिर 7वीं बॉल जो थी वो नो बॉल थी, जो इसका फ्री हिट मिला उस पर भी छक्का मार दिया, और लास्ट बॉल में भी छक्का मार दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये मतलब कितना हो गया भाई। हाँ तो देखिए इस तरीके से इन्होंने ताबड़तोड़ धोया हुआ है, ठीक है। आपको नो बॉल का भी रंग मिला उसमें, कहीं ना कहीं 2 3 रंग आप नो बॉल में भी लिए और आपने छक्कों से भी पूर्ति की। तो इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम हो जाएगा डेरियस वीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, लगभग मैंने सारा आपको हवाई अड्डा पढ़ा ही दिया है ना। कैंपेगौड़ा बताइए कहाँ का है? बेंगलुरु का है। इंदिरा गांधी देखिए दिल्ली का है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, और हैदराबाद तो यहाँ पे लिखा ही गया है, बनारस। अब यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली में, है ना। तो दिल्ली एयरपोर्ट शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन दर्जा प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। तो कभी कभी हमसे एयरपोर्ट पूछता है कहां पर है, दोनों एक साथ हो गया। कुडलकुलन नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में? एक क्लास में मैंने पूरा परियोजना बता दिया था, विद्युत परियोजना, सभी नाभिकीय रिएक्टर के बारे में आपको डिटेल बताया था। तो आप पुराना क्लास नहीं देखे हैं तो पहले देखिए, वैसे मेरा काम है फिर से बताऊंगा, आप लोग पता ही है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी इज राइट, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। देखिए कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इसका निर्माण 2001-2 में शुरू हुआ था और 2013 में यह परिचालन में आया था। परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट हैं। इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। कुडनकुलम आयतित पीडब्ल्यूआर औद्योगिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला संयंत्र भी है, ठीक है। अब देखिए कुछ आपसे जो बार बार पूछता है वो कौन कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तारापुर जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है। रावत भाटा दोस्तों कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। काकरापारा काफी बार पूछा हुआ है, देखिए आपका गुजरात में है। कैगा दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कलपक्कम दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कुडनकुलम आपको मैंने बता दिया। नरौरा कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न आपसे परीक्षा में रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं। आप लोगों के लिए दोस्तों जीके के लिए मैंने एक ही कोर्स अभी बनाया है और मैं पूरी जी जान से इसमें लगा हूं कि इसको अच्छे से आपके लिए कवर किया जाए, क्योंकि आपको तो बैक टू बैक आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा रेलवे का। तो रेलवे में जीके का टेंशन खत्म करने के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स बनाया है, जिसमें मैं दोस्तों जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कवर करूंगा। पूरा जीके और 2023-24 का पूरा करंट अफेयर्स भी आप लोग के लिए कवर करूंगा। अगर एग्जाम 25 में डिले होगा तो 25 में भी, क्योंकि एक में जितना ज्यादा हो सकता है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चीजें अवेलेबल कराऊंगा। आपको सारा जीके टॉपिक वाइज, स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज आपका करंट अफेयर्स 2024-23 का मंथली करंट अफेयर्स, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हमको लगेगा नोट्स है, मैं आपको देखिए सारे क्लासेस के पीडीएफ और एक्स्ट्रा नोट्स भी दे रहा हूं। साथ ही इसमें 50+ आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे एकदम परीक्षा पर आधारित, अपकमिंग परीक्षा पर आधारित, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, लेटेस्ट जीके के साथ। ये सब कुछ इंक्लूडेड है दोस्तों इसमें। तो ये आपको हमारे पेड कोर्स में मिल जाएगा। अभी मैं बस एक ही कोर्स बना रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। क्लासेस इसमें अपलोड कर दिया है, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन डाल दिया है, जो कि फिजिक्स का, इतिहास, भूगोल, संविधान, सारा आप जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा इस कोर्स से, ऐप में मिल जाएगा। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी ना, तो यहाँ पे मार्स की बात की जा रही है भाई, सब लोग लेके जाना चाह रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखिए सही आंसर हो जाएगा सन 2013 में। ठीक है, इसरो ने मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। 8वीं जो कि मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया और 24 सितंबर 2024 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ के बाद मंगलयान की चेक करने वाला भारत ये चौथा देश यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो 2013 में जो कि मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की गई थी। अब हम बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों, ये है आपका ISRO, इसरो। इसके फाउंडर कौन है दोस्तों, तो देखिए विक्रम अंबालाल साराभाई, विक्रम साराभाई लिखा हुआ है, विक्रम अंबालाल साराभाई इनका पूरा नाम है, ये इसके फाउंडर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु है। ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि दोस्तों इसे कब खोजा गया, कब स्थापित किया गया, तो 15 अगस्त सन 1969। और इस समय तत्कालिक जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो डॉक्टर S शोभनाथ। ये इतनी चीजें इसरो से कंठस्थ करिए, ने रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी। पुरंदर की संधि सन 1665 में डैश और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कौन था दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, जय सिंह प्रथम। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। पुरंदर का किला देखिए महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो पुणे में है। मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से राजा जय सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। शिवाजी 23 किलो को जो कि सम्राट को सौंपने के लिए सहमत हुआ, जबकि सम्राट ने राजगढ़ और राजस्व सहित 12 किलो को शिवाजी के अधिकार की मान्यता दी। शिवाजी ने शाही सेवा के लिए अपने पुत्र संभाजी अधीन 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का वादा भी किया था। तो ये भी प्रश्न देखिए आपके परीक्षा में आया हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध डैश और डैश के बीच में लड़ा गया था। ये प्रश्न देखिए मैं बताऊंगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं सब बढ़ा चुका हूं, तो कहां मिलेगा बता देता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी और ब्रिटेन। ये प्रश्न किससे है, युद्ध से। तो एक इसके ऊपर मैंने अभी 2 दिन पहले देखिए लिखा है 2 days ago, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले देख लेना। क्यों देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये कब लड़े गए सन दिया हुआ है, कौन जीता पता चल जाएगा, किसके किसके बीच में लड़ा गया ये भी आपको पता चला, कौन विजयी रहा ये भी पता चल जाएगा, कहां कब हुआ, सब चीज। मतलब जो कोर है, देखो यूपीएससी नहीं निकालना, रेलवे निकालना, तो जो पूछता है वही, वो युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा, कौन से सन में हुआ, यही पूछता है। तो यही आपको मिलेगा, पूरा युद्ध जितने अब तक इतिहास के हुए हैं सारे। तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना ना, सुबह वाली में मैं डालता रहता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। देखिए क्या है ये, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ठीक है, डीआरडीओ डिफेंस जो है आपकी सारी जो तकनीकें हैं वो यही विकसित करता है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, इसका नाम है देखिए पिनाका। ठीक है, पिनाका हो जाएगा। ठीक है, पिनाका तो भारत में उत्पादित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो कि पिनाका। भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, यही है डीआरडीओ, इसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम के वजन के रॉकेट जो कि छोड़े जा सकते हैं। त्रिशूल कम दूरी की जमीन से हवा में हवा मार करने की मिसाइल है। देखिए क्या है, त्रिशूल नंबर 1 याद रखेंगे। कम दूरी की हवा से हवा मार करने के, पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला जो कि कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। और धनुष, देखिए तीनों नाम याद रखेंगे, सब डीआरडीओ ने विकसित किया है। धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी पर प्रक्षेपास्त्र नौसैनिक जो कि संस्करण है, और यह 500 किलोमीटर की आयु तक ले जा सकता है, मतलब आयु तक ले जाने में सक्षम है। तो त्रिशूल, पृथ्वी और धनुष को डेवलप करने वाला कौन है, डीआरडीओ। और पिनाका को भी डेवलप करने वाला दोस्तों कौन है, तो यह है डीआरडीओ। डीआरडीओ मैंने आपको बता दिया दोस्तों क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका दोस्तों जो फाउंड किया गया, इसको कब खोजा गया, तो दोस्तों ये खोजा गया था सन 1958 में। ठीक है, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये देखिए आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसके तत्कालिक जो है दोस्तों चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो समीर वी कामत। याद रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है कि डीआरडीओ के तत्कालिक प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ये है समीर वी कामत। ठीक है, याद रहेगा।
समीर वी कामत। चलिए अगला देखते हैं। उबुंटू क्या है? उबुंटू ना, कंप्यूटर पढ़े होंगे तो बता देंगे भाई सब लोग। उबुंटू दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो जैसे हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है मैक्सिमम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जनरली जो यूज करते हैं, तो उबुंटू सॉफ्टवेयर विंडो की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था। इसे डोबेयन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। तो उबुंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिन्हें जीएनयू जनरल पब्लिक के लिए लाइसेंस प्राप्त है। उपयोगकर्ता को प्रोग्राम में अपने स्वयं के संस्करण को कॉपी करके बदलने की, विकसित करने और परिवर्तन करने की अनुमति देता है ये उबुंटू जो है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब ब्राउजर क्या होता है? जैसे आपका वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम क्या है? आप उस पर कुछ भी सर्च करते हैं ना, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी चीजें सर्च करते हैं, वो आपका वेब ब्राउजर होता है। चलिए ये है, देखिए आपका इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर के प्रोग्राम और हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है, जिससे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स का प्रयोग करके डेटा को प्रोसेस करती है। यही होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? अब क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो। सभी लोग से मैं बोलता हूँ शेयर आप लोग नहीं करते तो शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ओपेनहाइमर कितने लोगों ने देखा है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उसी के ये हीरो है ना। मैंने देखा हुआ है, थोड़ी सी बोरिंग थी लेकिन देखिए ऑस्कर जीत गई। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इनका नाम है किलियन मर्फी। आप पिक्चर देख रहे हैं, ओपेनहाइमर के हीरो हैं यही। जी हाँ, तो हमारा जो 96वां ऑस्कर पुरस्कार था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी एम्मा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर थे देखिए क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर के ही थे। और इसके देखिए पिक्चर भी ओपेनहाइमर को ही मिली हुई है। ठीक है, तो पिक्चर हालांकि अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही सारी चीजें इसमें थी, न्यूटन वगैरह को, आइंस्टीन वगैरह को, सबको दिखाया है। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो देखिएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दोस्तों जो दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को साल 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार चिकित्सा में उनके अग्रणी काम के लिए उन्हें दिया गया है। इस काम के वैश्विक स्वास्थ्य सेवा और सकारात्मक रूप से, मतलब ये कार्य उनका सराहनीय था, इसीलिए दोस्तों दिया गया प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ठीक है, अब महाराष्ट्र के दोस्तों तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो ये है सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पे दोस्तों जिले कितने हैं महाराष्ट्र में? 36 जिले हैं। कितने जिले हैं महाराष्ट्र में? कितने जिले हैं? 36। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 48 लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट और 288 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, चलिए सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल है। आप लोगों के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक बनाया है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों का रिव्यू अच्छा था। आप लोगों के लिए देखिए मैथ के 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। अभी परीक्षा थोड़ा दूर है तो लगा डालो, अभी से सोल्यूशन के साथ है पूरा। ठीक है, तो सभी परीक्षा बेस पे ही आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, तो पूरा लगा डालो इसे। और जीके को पूरा टॉपिक वाइज किया है, मोस्ट रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर लेना। जीके पूरा टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, रोज 1-2 टॉपिक पढ़ो, वहां पढ़ो यहाँ पढ़ो, दोनों जगह मिलेगा, दिमाग में घुसेगा। तो पूरा टॉपिक वाइज पढ़ जाओ। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न विद 2500 डिटेल जो अब तक परीक्षा में पूछे गए, ये तीनों ई बुक आप ले सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन में। ठीक है, आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी ई बुक बन गया है, जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेक्शन है और हिस्ट्री का ई बुक मैंने फ्री रखा है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ई बुक फ्री है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐप में मिल जाएगा, यहाँ पे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा ऐप में। सबरीमाला मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर दोस्तों है आपका केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है। और ये राज्य जो है दोस्तों सबरीमाला केरल राज्य के कौन से जिले में है ये मेंशन नहीं है। तो ये दोस्तों भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिसमें 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। यहाँ पे जो सबरीमाला मंदिर है इसमें महिलाओं को के प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया, इसीलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे मैंने सारे आपको मंदिर बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है ना, लाइक अमरनाथ गुफा आपका जम्मू कश्मीर में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन में है, अयप्पा मंदिर वही सबरीमाला के सबरीमाला में ही है। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु, सिद्धि विनायक महाराष्ट्र,
जो कि गोमतेश्वर कर्नाटक, बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड में, भगवान जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, देखिए रणकपुर मंदिर है दिलवाड़ा में, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, सोमनाथ मंदिर गुजरात। तो इससे ज्यादा मंदिर आपका आएगा ही नहीं। इसी चीज को हम लोग 10 बार पढ़ेंगे। आने वाले 10 क्लास में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं 10 बार इसी को बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको याद होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। क्या लगता है, बुलंद दरवाजा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बुलंद दरवाजा, जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दैट्स वाई, बाकी तीनों यहीं पे, अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, बाकी सारे स्मारकों की सूची मैंने इसमें दे दी है आपके पीडीएफ के लिए। मैं पूछूंगा क्लास के दौरान, आपको लगातार मैं प्रश्न किया करूंगा। सारा है यहाँ पे, जैसे जंतर मंतर मथुरा उत्तर प्रदेश में भी है, कहाँ कहाँ जंतर मंतर है वाराणसी के उत्तर प्रदेश में भी है ना, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा डिटेल साथ, पीडीएफ से ले लेना इसको। वायु शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ? तो वायु शक्ति दोस्तों हो जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। और दोस्तों इसका शुरुआत हुआ है सन 1954 में जैसलमेर राजस्थान पोखरण में, और 100 से अधिक विमान इसमें भाग लिया था और भारतीय वायुसेना ने संचालित किया था। अब जैसे और भी कई सैन्य अभ्यास भारत के साथ हुए हैं, जैसे वरुण जो है भारत और फ्रांस, शक्ति जो है भारत और फ्रांस, सूर्य किरण भारत और नेपाल, जाइमैक्स भारत और जापान, सहयोग कैजिन भारत और जापान, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, लमित्ते भारत और सेशेल्स। और ये वाला देखिए अगला क्वेश्चन भी है, लमित्ते 2024 अभ्यास का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया था सेशेल्स में किया गया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, संस्करण इसका 10वां था। ठीक है, आयोजन स्थल सेशेल्स है, और भारत और सेशेल्स के बीच में होता है भारतीय सेना, और देखिए यहाँ पे एसडीएफ के गोरखा राइफल्स के 45 कर्मी इसमें शामिल थे। तो हमारे अभ्यास से प्रश्न आता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल ना, यूआरएल ये दोस्तों क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म बताना है ना। तो यूआरएल आपने देखा होगा www. ये सब क्या होता है, यूआरएल ही होता है ना, www.google.com, ये यूआरएल ही है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका होता है। अब दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म। ठीक है, जैसे आपका रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही है आपका। यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूपीएस क्या होता है, अनडिस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई, डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीआरटी क्या होता है दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब, डीईसी क्या होता है, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन, एसएपी क्या होता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, पीएनजी क्या होता है, पोर्टल नेटवर्क ग्राफिक्स, जीआईएस क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, ये सारे बार बार पूछे गए हैं, कंप्यूटर का सबसे कॉमन फुल फॉर्म जो हमेशा पूछता है। स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था दोस्तों, ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाकी सारे नारे, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, करो या मरो गांधी जी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, आराम हम हराम है जवाहरलाल नेहरू, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय विज्ञान जुड़ जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी तरह सारे। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगा मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपका स्थित है तिरुचिरापल्ली, कहां पे, तमिलनाडु में। ठीक है, ये मंदिर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, श्री रंगा मंदिर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राज्यपाल आरएन रवि। यहाँ पे 38 जो कि जिले हैं, महाराष्ट्र में 36 था, यहाँ पे 38 हो गया। ठीक है, ऑडियो सही है ना, उनको लग रहा है ऑडियो नहीं सही तो है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, मार्तंग सूर्य मंदिर किस में है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर दोस्तों किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के तत्कालिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मनोज सिन्हा। तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उड़ीसा के कौन है? तो मोहन चरण मांझी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो है भूपेंद्र भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा काई ना, लाइकेन कवक या फिर शैवाल दोनों मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध पत्थर सहजीवी जैसे होते हैं। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवालों को प्रदान करता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को प्रदान करता है। और कवक और शैवाल के बीच में इस तरह के सहजीवी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलेटिज्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है परीक्षा में।
प्रार्थना समाज के संस्थापक, देखिए मैंने बोला था संगठन आता है दोस्तों, हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए.ओ. भ्यूम। और गदर पार्टी सोहन सिंह भाकना। ठीक है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री तो आपको सब याद हो चुका है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नायब सिंह सैनी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। 1 नवंबर 1966 में से राज्य का दर्जा दिया गया। राजधानी चंडीगढ़। 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 विधानसभा सीट। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पे राज्यपाल है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री दोस्तों हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसका गठन किया गया था 1 मई 1960। राजधानी गांधीनगर। 26 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 182 विधानसभा सीट। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 स्थल रुद्ध जो कि देश हैं दोस्तों, हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। क्लियर। तो दोस्तों स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। तो विश्व में 44 स्थल रुद्ध देश हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थल रुद्ध देश है ही नहीं, सब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो जो मैंने ई बुक बताई है मैथ का ले लेना भाई, लगाते रहो। अभी से 500 खत्म कर डालो, लगभग सारा खत्म हो जाएगा। 700 टॉपिक वाला है, पूरा लेके रिवीजन करते रहो। 2500 प्रश्न है जीके के, बाहर ही नहीं जाएगा, पूरा पढ़ डालोगे तो ये आपको ई बुक वाले में मिल जाएगा सारा। और यहाँ पे हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप फटाफट जाके इसे ले लेना। और ये वाला कोर्स आप सभी लोग जुड़ जाओ, क्योंकि अभी परीक्षा दूर है। धीरे धीरे इसमें सारी चीजें अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी। प्रीवियस ईयर मैंने सारे डाल दिए हैं, संविधान का, भूगोल का, साइंस का, सारा प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सबका क्लासेस अपलोड हो चुका है, नोट्स वगैरह सब कुछ। तो पेड कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार का एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत है 7307 रेलवे एग्जाम लिख के सेंड कर दो, आपको सारी डिटेल वहां पे अवेलेबल करा दी जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है, देखिए ये है एक सेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वो भी डाल दिया, आप वहां से देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।